बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत, कल आपको बता दिया था कि बाबा जी और हुजूर जी ब्यास पहुंच चुके हैं और कल ही बाबा जी आने के बाद सबसे पहले ब्यास दरिया पर पहुंचे और साथ ही हुजूर जी अस्पताल में गए। और हुजूर जी ने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है, सेवादारों को अब कड़ाह प्रसाद भी दिया जाएगा। पूरी बात आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये सारी बातें संगत के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण हैं। संगत जी, आपको पता ही है कि ब्यास नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, इसलिए बाबा जी सबसे पहले ब्यास नदी का मुआयना करने गए थे। कल बाबा जी जब डेरा आए और आज सत्संग में जिस ढंग से उन्होंने संगत को अपने दर्शन दिए, वह सब एक चमत्कार जैसा लगा। आज हम आपके साथ पूरा हाल साझा करेंगे कि कल और आज क्या क्या घटा और किन कारणों से हुजूर जी को अस्पताल तक जाना पड़ा। इसके अलावा हम वह खास बात भी बताएंगे जो कल हुजूर ने संगत से कही और जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। कल बाबा जी ने दरिया के काम को अपने हाथों से देखा और हर पहलू का ध्यान रखा, इसीलिए आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। हमारी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सी नई बातें और अनुभव मिलेंगे। कल हमने आपको दोपहर बाद तक की जानकारी दी थी, जब बाबा जी का विमान डेरा ब्यास पहुंचा और उसके बाद वे कोठी गए। वहां बाबा जी ने थोड़ा विश्राम किया और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। कल शाम लगभग 3 बजे बाबा जी डेरा पहुंच चुके थे। उसके बाद कोठी में थोड़ा समय बिताकर 4 बजे के करीब बाबा जी ने ब्यास दरिया का पूरा चक्कर लगाया। करीब आधा घंटा यानी 35 से 40 मिनट तक बाबा जी लगातार चलते रहे। सबसे पहले वे उस जगह पहुंचे जहां से बाहर से आने वाली संगत दरिया में प्रवेश करती है। बाबा जी पानी के स्तर को ध्यान से देखते रहे और वहीं नई बनी सड़क और उसके निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। दरिया के पास जिस सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ना है, उस हिस्से को भी उन्होंने बारीकी से देखा। फिर बाबा जी उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रायः संगत चोला छोड़ चुके किसी अपने की याद में फूल प्रवाहित करने आती है। वहां बाबा जी कार से उतरे, संगत से मिले और उन्हें दर्शन दिए। साथ ही उन्होंने सड़क और पानी की स्थिति का जायजा लिया। दरिया से लेकर एयरपोर्ट तक का पूरा क्षेत्र उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और जरूरी निर्देश भी दिए। उसके बाद बाबा जी मोगा फार्म गए, वहां संगत को दर्शन दिए और कुछ समय बिताकर लौटे। अब प्रश्न यह उठता है कि बाबा जी ने इतनी जल्दी दरिया का पूरा निरीक्षण क्यों किया। असल में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और स्थिति को देखना आवश्यक था। जबकि बाबा जी का यूके से लौटने का कार्यक्रम कुछ दिन बाद था, लेकिन नदी में बढ़ रहे पानी के हालात देखते हुए उन्होंने तुरंत पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। संगत जी, यकीन मानिए, अब कुछ ही दिनों में पानी का बहाव धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और संगत का नुकसान भी कम से कम होगा। बाबा जी ने अपनी दृष्टि और कृपा से सब संभाल लिया है। कई बार होता है कि पानी का वेग अचानक बढ़ जाता है, लेकिन जब मालिक की नजर होती है तो हालात स्थिर हो जाते हैं। पूरा चक्कर लगाने के बाद लगभग 35 मिनट में बाबा जी वापस कोठी पहुंचे और डेरा परिसर का पूरा निरीक्षण भी कर लिया। आमतौर पर बाहर से लौटने पर बाबा जी थकान के कारण ज्यादा बाहर नहीं निकलते, लेकिन कल उन्होंने तुरंत डेरा और दरिया का निरीक्षण किया। बहुत समय पहले की परंपरा थी कि जब भी बाबा जी विदेश से लौटकर डेरा आते थे तो उसी दिन या अगले दिन संगत को दर्शन देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह रिवाज बंद हो गया था। लेकिन कल लंबे समय बाद यह परंपरा फिर से शुरू हुई। हालांकि बाबा जी स्वयं स्टेज पर नहीं आए, परंतु उन्होंने हुजूर जी को भेजा। कल शाम को हुजूर जी करीब 5 मिनट के लिए स्टेज पर विराजमान हुए, संगत को निहारा और गद्दी पर बैठे। कल 2 गद्दियां लगी थीं, लेकिन बाबा जी की गद्दी खाली थी। फिर भी संगत ने हुजूर जी के दर्शन बड़े अच्छे से किए। जैसे ही यह खबर फैली कि हुजूर जी कल शाम को स्टेज पर दर्शन देंगे, तो जालंधर, अमृतसर और अन्य स्थानों से संगत पंडाल तक पहुंच गई। कुछ लोग समय पर न पहुंच सके, लेकिन जिन्हें पता चला वे जितनी जल्दी हो सकता था भाग कर आ गए। हुजूर जी के दर्शन कर सब बहुत आनंदित हुए। संगत की यह भी तीव्र इच्छा थी कि बाबा जी भी आए, परंतु बाबा जी उस समय उपस्थित नहीं हुए। अब आते हैं आज सुबह के कार्यक्रम पर। रोजाना की तरह सत्संग का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित था। संगत को पूरी उम्मीद थी कि आज बाबा जी भी स्टेज पर पधारेंगे और हुजूर जी के साथ बैठेंगे, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, यह सब कुछ बाबा जी की मर्जी पर निर्भर करता है। वे चाहें तो आए, न चाहें तो ना आए।
आज सुबह 8:02 पर हुजूर जी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और पूरे 45 मिनट तक संगत के साथ बैठे। जब स्टेज के पीछे गाड़ियां पहुंची तो सबको लगा कि अब बाबा जी भी आ सकते हैं। संगत ने यही उम्मीद बांध ली, लेकिन गाड़ी में सिर्फ हुजूर जी ही थे। बाबा जी स्टेज पर नजर नहीं आए, जिससे सभी को लगा कि शायद आज बाबा जी दर्शन नहीं देंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल जब सत्संग चल रहा था, उसी समय बाबा जी आधा घंटा डेरा परिसर में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहे थे। उस दौरान बाबा जी ने जहां जहां जरूरी समझा वहां वहां जाकर सब देखा और फिर वापस कोठी लौट गए। बाहर खड़ी संगत को इसका पता तक न चला। सत्संग खत्म होते ही 9:15 पर हुजूर जी ने सबको राधा स्वामी कहकर विदा ली और सीधे कोठी लौट गए। कल जब हुजूर जी विदेश से लौटे थे, तब माता जी भी उनके साथ गाड़ी में थीं। हुजूर जी मुंबई से सीधे दिल्ली आए और वहां से बाबा जी के साथ मिलकर डेरा पहुंचे। आज हुजूर जी न केवल स्टेज पर लंबे समय तक बैठे, बल्कि लगभग 40 मिनट तक अस्पताल का निरीक्षण भी किया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि हुजूर जी ने अस्पताल के निर्माण कार्य का आदेश दिया है। दिन रात वहां सेवा चल रही है और मुख्य रूप से जालंधर क्षेत्र को यह सेवा सौंपी गई है। सेवा इतनी तेजी से चल रही है कि देर रात 1-2 बजे तक काम होता है और सुबह 4:30 बजे सेवा फिर शुरू हो जाती है। अस्पताल की पुरानी इमारत, जो हुजूर महाराज जी के समय बनी थी, अब पूरी तरह से तोड़ी जा रही है और कुछ हिस्से को आधुनिक अंदाज में पुनर्निर्मित किया जा रहा है। ये पूरा ढांचा बिल्कुल नया और मॉडर्न रूप में तैयार हो रहा है। योजना इतनी सटीक है कि जहां पहले एक कमरा था, अब उसी जगह पर 1.25 कमरे की जगह बनाई जा रही है। यानी जगह का पूरा उपयोग करते हुए अस्पताल को और सुंदर तथा आधुनिक रूप दिया जा रहा है। आज जब हुजूर जी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने धूप की तेजी की वजह से काले चश्मे पहन रखे थे। जिन लोगों ने उन्हें पहली बार इस रूप में देखा, वे देखते ही रह गए। हुजूर जी बेहद आकर्षक लग रहे थे। उन्होंने हर हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया, इंजीनियरों और जिम्मेदार साथियों से बातचीत की, समस्याएं पूछी और निर्देश दिए। उनके साथ सुरक्षा दल, तेजा साहिब, चीफ इंजीनियर और जोनल इंजीनियर भी मौजूद थे। यानी आज का दिन संगत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एक ओर हुजूर जी ने स्टेज पर बैठकर संगत को दर्शन दिए और दूसरी ओर बाबा जी ने गुपचुप ढंग से डेरा परिसर का निरीक्षण कर लिया और संगत बाबा जी का इंतजार सत्संग पंडाल में करती रही। संगत जी, अस्पताल में जो सेवा का काम चल रहा है, वह सेवा कार्य कम से कम 3 साल तक लगातार चलता रहेगा। जैसे जैसे काम सौंपे जा रहे हैं, वैसे वैसे संगत अपनी लगन और मेहनत से उसे समय पर पूरा भी कर रही है। विश्वास मानिए, वहां संगत इतनी डटकर सेवा कर रही है कि देखने वाला भावुक हो उठे। कोई शाहकोट से जत्था आया है, कोई किसी और गांव से, तो कोई शहरों से जत्था लेकर पहुंच रहा है। अलग अलग इलाकों से समूह लगातार आ रहे हैं। सेक्रेटरी साहिबान, कमेटी के सदस्य, सत्संगकर्ता, यहां तक कि बाल सत्संग के नन्हे नन्हे बच्चे भी सेवा में जुटे हुए हैं। कोई छोटे छोटे पत्थर उठा रहा है, कोई जरा सी मिट्टी उठा लेता है। सब इतनी प्रीति और समर्पण के साथ लगे हैं कि वहां का वातावरण अद्भुत और अनुपम हो गया है। हुजूर जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो रसोई अस्पताल से चल रही है, वहां से रोज सेवा करने वाले जत्थों को कड़ाह प्रसाद भी दिया जाए। बहुत जल्दी यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कई बार तो संगत को पकौड़े वगैरह भी प्रेम से परोसे जाते हैं। यानी जत्थे जो भी आते हैं, वे सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानकर पूरे उत्साह और प्रेम से लगे रहते हैं। कल जब बाबा जी और हुजूर जी डेरा पधारे थे, तो हमारे पहचान के एक भाई को भी वहां जाने और हुजूर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि कल संगत फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि पूरे 51 दिन के बाद बाबा जी ने डेरे में वापस कदम रखा था और संगत को दर्शन दिए थे। उनके दर्शन और उनकी दया मेहर ने संगत के मन को शांत कर दिया। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, जो गुरु होते हैं वो शब्द का रूप होते हैं, और शब्द एक समय पर अलग अलग जगहों पर चमत्कार करे तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होती। ऐसा ही एक वाकया अब आप सुनने जा रहे हैं, जो अमेरिका में हुआ था। जब बाबा जी ने एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसा कर दिया था कि संगत हैरान रह गई थी। बाबा जी कुछ समय पहले अमेरिका के एक शहर फेटेविला पधारे थे। वहां संगत ने बाबा जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद पाया।
लेकिन संगत जी, उसी समय जब बाबा जी सेंटर पर बैठकर सबको दर्शन दे रहे थे, वहां से कुछ मील की दूरी पर एक ऐसा वाकया घट रहा था जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए। यह घटना किसी साधारण इंसान के बस की नहीं थी। यह तो सचमुच एक चमत्कार ही था। फेटे विला सत्संग सेंटर से लगभग 20 मील दूर एक बुजुर्ग अंकल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार भले ही सत्संग से जुड़ा न था, लेकिन अंकल जी स्वयं लंबे समय से सत्संगी थे। संगत जानती है कि सत्संगी बनना किसी की अपनी इच्छा से नहीं होता। यह तो तभी संभव है जब गुरु की नजर पड़ जाए और वह अपनी कृपा से किसी को अपने मार्ग पर लगा लें। अंकल जी को पहले ही मालूम था कि बाबा जी फेटे विला आ रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, वे इस बार बाबा जी के दर्शन जरूर करेंगे। हालांकि उनकी तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन बाबा जी के विदेश प्रवास का मौका साल में एक बार ही आता है, इसलिए उन्होंने यह अवसर किसी भी हालत में खोना नहीं चाहा। जिस दिन बाबा जी के दर्शन के लिए निकलना था, उस सुबह अंकल जी ने अपने बेटे से कहा कि वे उन्हें सेंटर तक छोड़ आएं। लेकिन बेटे की उसी दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करवा देता हूं, वह आपको सीधा सेंटर छोड़ देगी। अंकल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, टैक्सी बहुत पैसे ले लेगी, मैं आराम से बाहर से बस पकड़ लूंगा। इतना कहकर वे अकेले ही घर से रवाना हो गए। उनके घर से बस स्टेशन थोड़ी दूरी पर था। वे धीरे धीरे पैदल चलने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी सांसें तेज चलने लगीं और उन्हें पास ही सड़क किनारे बैठना पड़ा। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें संभाला और पूछा, बाबा जी, आप कहां जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अंकल जी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं बस स्टेशन जा रहा हूं, वहां से बस पकड़कर अपने सदगुरु के दर्शन करने जाना है। लोगों ने कहा, लेकिन आप इस हालत में कैसे जाएंगे? आइए, हम आपको वापस घर छोड़ देते हैं। अंकल जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, तुम बस मुझे बस स्टेशन तक पहुंचा दो, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। उनमें से एक आदमी ने उन्हें सहारा देकर बस स्टेशन तक पहुंचा दिया। अंकल जी वहां बेंच पर बैठ गए और बस का इंतजार करने लगे। करीब 5 मिनट बाद बस आ गई और वे धीरे से उसमें चढ़कर बैठ गए। लेकिन सफर के बीच उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उनकी सांसें बहुत तेज चलने लगीं और वे बेहोशी की हालत में जाने लगे। बस में बैठे यात्रियों ने तुरंत उन्हें संभाला। उनकी जेब से मोबाइल निकाला ताकि उनके घर पर सूचना दे सके, लेकिन फोन लॉक था, इसलिए कोई भी कॉल नहीं कर पाया। अंकल जी उस वक्त इतनी हालत में नहीं थे कि वे खुद पासवर्ड डालकर फोन अनलॉक कर पाते। बस में अंकल जी की तबीयत बिगड़ते देख किसी यात्री ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। चंद मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर आ गई और अंकल जी को अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचकर उनकी जेब से पहचान पत्र मिला, जिसकी मदद से उनके परिवार को खबर दी गई। अस्पताल में अंकल जी बिल्कुल बेसुध पड़े थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हों। डॉक्टरों ने दिल को पंप किया, मशीनें लगाईं, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहां तक कि डॉक्टर भी मान चुके थे कि अब उन्हें वापस लाना संभव नहीं। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक चमत्कार हुआ। अंकल जी की सांसें फिर से चलने लगीं। डॉक्टर खुद हैरान थे। उन्होंने तुरंत उन्हें संभाला और थोड़ी देर बाद अंकल जी को होश आ गया। इतने में उनके घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें डांटते हुए कहा, जब आपको पता है कि इनकी तबीयत नाजुक रहती है, तो आप इन्हें अकेले क्यों जाने देते हैं? आगे से जब भी बाहर निकलें, परिवार का कोई सदस्य साथ होना चाहिए। फिर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में जोड़ा, हमने लाखों मरीज देखे हैं, लेकिन ऐसे मामले गिने चुने ही हैं जहां 25-30 मिनट तक सांस बंद रहने के बाद भी कोई वापस जीवित हो उठे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अब जो बात अंकल जी ने होश में आकर बताई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। अंकल जी ने कहा, बस में जब मेरी हालत बिगड़ रही थी, तो मैंने साफ साफ देखा कि कोई ताकत मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उतने में मैंने महसूस किया कि दूसरी तरफ से मेरी बांह पकड़ ली गई है। मैंने देखा वो बाबा जी थे, और जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था वह काल था। वह मेरी रूह को लेने आया था। लेकिन बाबा जी सामने खड़े हो गए और काल से कहा, यह आत्मा मेरी है, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर दोनों के बीच कुछ बात हुई जो मुझे सुनाई नहीं दी। उसके बाद काल वहां से चला गया, और जब मेरी आंखें खुली
तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। यह सुनकर उनके घर वाले और वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कुछ देर बाद अंकल जी बार बार कहने लगे, बेटा मुझे सेंटर ले चलो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। आखिरकार उनकी जिद के आगे परिवार ने डॉक्टर से अनुमति ली और उन्हें सत्संग सेंटर ले जाया गया। सेंटर पहुंचकर अंकल जी ने देखा कि बाबा जी तो संगत के बीच बैठे हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। वे स्वयं भी चकित रह गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या बाबा जी सुबह से यहीं हैं? सबने एक स्वर में कहा, हां, बाबा जी तो सुबह से ही सेंटर में संगत को दर्शन दे रहे हैं। अंकल जी सोच में पड़ गए। अगर बाबा जी यहां बैठे हैं तो फिर बस में मुझे काल से किसने बचाया? तभी उन्होंने सत्संग में अपने परिचितों को सारी घटना सुनाई। सबने मिलकर यही कहा, पूर्ण संतों के लिए यह कोई आश्चर्य नहीं। वे चाहे किसी भी स्थान पर हों, अपनी रूह के माध्यम से किसी भी जीव को काल के फंदे से बचा सकते हैं। उन्हें इसके लिए शरीर से चलकर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब अंकल जी का परिवार भी समझ गया कि एक सच्चे संत की शक्ति असीमित होती है। वे जहां चाहें जब चाहें किसी भी साधक को बचा सकते हैं। संगत जी, यह कोई पहली घटना नहीं है जहां बाबा जी ने किसी रूह को काल के मुख से छुड़ाया हो। ऐसी अनगिनत घटनाएं हम पहले भी सुन चुके हैं। जिस जीव ने दिल से बाबा जी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेने खुद गुरु आते हैं। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं, भीतर से जुड़ो, आत्मा को जोड़ो। बाहर के साधनों से कभी वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। संगत जी, अब वीडियो के आखिर में एक छोटी सी विनती, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।